गोल्ड ज्वेलरी है यार, सिल्वर। बारिश शुरू हो गई, मैं कवर भी नहीं लाई, मुझे थोड़ी पता था। बाप तो ये है, ये देखो ये वाली मस्जिद, कितनी बड़ी मस्जिद है ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो भाई आज जो है फाइनली मैं बहुत खुश भी हूँ और शुक्र अल्लाह का, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र और एहसान है। सही है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ एक मज़ार पे। सही है। वैसे तो मैं मज़ार पे नहीं गई हूँ, बहुत अरसा गुजर गया मज़ारों पे मैं नहीं गई हूँ और अंदर भी नहीं मतलब गई हूँ। बहुत सालों पहले जब मेरी कभी तबीयत ख़राब थी तो मुझे किसी ने बताया था कि मज़ार पे जाने से वो होता है, हाज़री वगैरह लगाने से तो जो तबीयत होती है वो ठीक हो जाती है। तो वहाँ मैं उस टाइम पे कोई 10-15 साल पहले मज़ार पे 2 से 4 दफ़ा गई थी, लेकिन इसके बाद मैं अभी तक मज़ार पे नहीं गई हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अभी कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई थी, वो आप लोग को सबको पता है कि क्या सिचुएशन थी। कि हाथ की जो हड्डी थी वो अचानक से रात ही रात मतलब बीच में से 2 टुकड़े हो गए थे। तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बड़ा लाइफ में इतना कुछ मेरे साथ होगा। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। सही। अब आप हो, अगर आप लोग के घर में भी ऐसा किसी के साथ हो जाए जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, तो आप भी सोचोगे यार ये क्या हो गया अचानक। तो हुआ कुछ यूँ, वहाँ पे जो है ना हड्डी जो जोड़ते हैं ना, मतलब पट्टी वगैरह करते हैं, डेली बैंडेज वगैरह करने के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं अचानक से गई मालूम करने के लिए कि किस तरह से जो हाथ है वो हड्डी जो है वो जोड़ सकती है। क्योंकि देखो 2-3 जगह 4-5 जगह मालूम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अचानक से ऑपरेशन करवाना ये मतलब ठीक नहीं था। तो इसलिए हमने सबसे पहले हम गए, सबसे पहले मैं गई, मेरी दोस्त थी, मैं गई और वहाँ जाके ना हमने पता किया कि हाथ की जो हड्डी होती है वो इस तरह, हमने पूरा एक्सरे दिखाया था। सही है। और हमने बताया कि ये जो बोन है ये जुड़ सकती है बैंडेज वगैरह कराने से या नहीं। तो हुआ कुछ यूँ, उन्होंने ना साफ ही मना कर दिया था। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा ये नामुमकिन सी बात है कि आपकी जो हाथ की हड्डी है वो जुड़ जाए, आपको इसके लिए ना ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे ना मतलब बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन थी यार, ये क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है हाथ की हड्डी टूटना, भाई बहुत बड़ी बात होती है ये, और वो जुड़ जाए, किस तरह जुड़े। तो वहाँ पे मैं थी, तो मैंने वहाँ पे फ़ौरन से ये मन्नत मानी थी, दुआ मानी थी। बेसिकली मन्नत क्या, दुआ तो मैंने अल्लाह से ही मानी थी, दुआ मेरे दिल में अल्लाह से चल रही थी। लेकिन मैंने वहाँ पे ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे मैं इस तरह ना खाना वगैरह जो खाना होता है वो मैं लोगों को खिलाऊंगी, और हाथ की जो इनकी हड्डी है ना वो मतलब सही हो जाए। और मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो मैं रिकॉर्ड वगैरह उस टाइम पे मैं क्या ही करती। तो मैंने वहाँ पे ना एक मन्नत मानी थी और अल्लाह ताला से बोला था, अल्लाह ताला आप बस जल्दी से ठीक कर दो और मैं यहाँ आके जो है ना खाना खिलाऊंगी और यहाँ मैं आऊँगी। तो अब यकीन मानो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये हाथ सही हो सकता है। मुझे लगा पता नहीं कितना, क्योंकि हड्डी टूटना एक 6-7 महीने का प्रोसेस लंबा चलता है। ठीक है, बहुत लंबा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाथ नहीं काम कर पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऑपरेशन भी हो गया, मतलब मामला हल हो गए। ऑपरेशन भी हो गया और जो काफ़ी मतलब दवाइयाँ थी वो हो गई, और 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना हाथ काफ़ी बेहतर हो गया था। ठीक है। तो काफ़ी दिन से हमें जाना ही था, तो अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है। इतना है कि मतलब कि काम वगैरह हो जाता है, इतना है। लेकिन जैसे बाहर के कोई काम होता है या जॉब जाना होता है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसलिए हमने सोचा कि अब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके और साथ में मज़ार पे जाते हैं और दुआ वगैरह करते हैं, और जो खाना वगैरह होगा वो खाना हम वहाँ पे खिलाएंगे, नहीं तो फिर हम खाना यहाँ से बनवाएंगे और यहाँ पे जो है लोगों को खाना जो दे देते हैं वो दे देंगे। ठीक है। तो अब हम वहीं चल रहे हैं, काफ़ी लंबी स्टोरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं वहाँ और मैं आप लोगों को तो अब चलते हैं। और बस ये मैंने सूट पहना है आज। सही है। दुपट्टा शलवार कमीज़ पूरा ढीला कुर्ता। तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाके आप लोग को रास्ते की वीडियो भी दिखाऊंगी मैं कि किस जगह पे कुछ काम है। मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखें बादल ही बादल हैं। नहीं, कितना ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम।
और ये रही मैं बकरे ऐसे बोल रही हूँ जैसे बकरे बोलते मैं। मेरा लोग दिल कर रहा है पैदल चलाने का। तो बारिश शुरू हो गई, मैं कवर भी नहीं लाई, मुझे थोड़ी पता था बारिश होगी। अभी होना शुरू हो जाएगी। कूल, वाओ, ये क्या है? ऑयल। क्या दूसरी नहीं है? ये ले लो, यही ले लो, यही ले लो, यही ले लो। बस इतनी सारी चादर लगी हुई है यहाँ पे, देखो, देख रहे हो? चलो यार, ये भी तो बनानी ज़रूरी है। ये वाले मज़ा रहा है। मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए नहीं बनाई। बात सुनो, ये है मज़ा, वो देख सकते हो आप लोग। फ्री होता है, ये है लोकेशन इसकी, आप देख लो, ये लोकेशन है। सामने सैलानी है और सामने अब तो ये है, ये देखो, ये वाली मस्जिद, कितनी बड़ी मस्जिद है ये। वाह, बहुत अच्छी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सा एरिया है? ये वही मज़ार के पास, ये लालू खेत पे ये मस्जिद। हम कहाँ आए हैं बताओ? हम आए हैं लकी मॉल। वाह, देख रहे हो? चलो स्टॉप करते हैं। बहुत चलो, ओ यहाँ उस साइड पे, पूरा उस कॉर्नर पे, यहाँ से यूँ मुड़ेंगे। मैं एक ना आउटलेट ढूंढ रही हूँ, तो हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिले ना मिले। ये पता नहीं क्या है, क्रॉकरी प्राइवेट ऑफिस मीटिंग रूम, जानो मीटिंग रूम। देखो लेकिन का वो है ये आउटलेट तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम हमेशा आए, लेकिन हम इस साइड कभी नहीं आए ना। देखो जाफर जीज हम आए हैं, लेकिन इस साइड कभी नहीं आए। क्या बोलते हो? नहीं आए ना? चलो देख रहे हैं, शायद इधर की साइड हो वो। देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चेयर्स रखी है आजकल, गोल्ड ज्वेलरी। ये क्या है? गोल्ड नहीं है? गोल्ड है ना? ये गोल्ड ज्वेलरी है यार, सिल्वर। क्या मतलब? अच्छा, दिखाओ। अच्छा तो लग रहा है, ये अच्छे हैं, ये ले लेते हैं। और भी है लाइट कलर, ये छोटे बच्चों का है शायद। ये उठाओ ब्लू वाला, ये अच्छा है। ये देखो, नहीं इसका कपड़ा सही नहीं है, दूसरा कलर उठाओ, लाइट वाला। कौन सा कलर देखो? ये देखो, ये अच्छा है। क्या बोलते हो? कितने का? ये पीछे से निकालो बिल्कुल। दूसरा फ्रीजर चेक करते हैं।
यहाँ पे सब गर्म हो रहे हैं यार। ये नया इनका बहुत अच्छा है। वाह वाह। हाँ आपको मिलेगा 3390 का, 3390 सही है। 50 में मिल जाएगा शाम अच्छा उसके क्या प्राइस होंगे? 15 वाला 2110। अच्छा सही है। 2110 एक 50 ml 2100 का है और एक है 39 वाला 3-4 हज़ार तक का। 100 ml। साइड गनी के जो उपटन लगते थे पुराने, जो दुल्हनें बनती थी वो साइड गनी के उपटन लगते थे, तो पुराने से चला आ रहा है ये। लोकल गुप्तन नहीं होते थे उस टाइम पे भी साइड गनी के उपटन होते थे। यार मैं तो अच्छी लग रही हूँ। वाह ये शर्ट मैंने सेकंड टाइम पहनी है ना। ऐसी लग रही है, अच्छी लग रही है यार। अब लग रहा है कि मैं कुछ प्यारे से ब्रांडेड सूट पहनी हूँ। और ये बहुत ढीली शर्ट है मेरी ना, लेकिन फिर भी मैं पहन ली। हम मज़ार पे जा रहे थे ना इसलिए। वो दो छोटे बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे से उमैमा समाविया इतनी होती थी जब हम यहाँ आते थे, ऐसे होती थी उमैमा और वो छोटी होती थी समाविया। इतने बड़े होते थे ये लोग और दोनों इस ट्रॉली में बैठ जाते थे और पूरे इस ट्रॉली के अंदर पूरे ऐसे ऐसे राउंड लगाते थे। मतलब ट्रॉली नहीं होती सामान उठाने वाली, उसमें बिठा देते, बैठ के एक दूसरे को झूला झुलाती थी। तो लकी वन हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारे घर के पास पार्क, क्योंकि पार्क नहीं है ना घर के पास, तो अभी जब भी हमें कुछ लेना होता है और घूमना होता है तो हम यहीं आ जाते हैं। तो हम जा रहे हैं घर। आसमान चेक करो यार, बहुत मज़ेदार है। बस सबसे नीचे हाँ सही है। ये देखो वाह बहुत अच्छे अच्छे हैं। टाइट छोटे वाले स्मॉल पिज़्ज़ा, मिनी समोसा, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और ये क्या स्वीट्स है? अरे चलो मलाई चम, यहाँ भी मलाई चम मिल रही है। ये वाली गुलाब जामुन खिलाना मुझे, ये वाली गुलाब जामुन खिलाना और ये वाली मलाई चम खिलाना। सही है। इसकी क्या प्राइस है? 2 days पता नहीं वो है। देखो गाइस ये हमारे जोहर के यूनाइटेड किंग फेमस। तो हम घर आ चुके हैं। क्या हालत हो गई यार, देखो मेरी। चलो जी अब चलते हैं किचन में खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा भाई जिम जाने का था सीन, लेकिन जिम का हुआ ये जिम बंद था, पता नहीं क्या हो गया जिम को। जिम रोज़ आना, रात में बंद होता है, सुबह में खुला होता है। कुछ जिम का ना कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखते हैं, जिम का पता करेंगे। फ़िलहाल तो भी हम ये कपड़े उतारते हैं, ख़राब हो जाएंगे, चेंज करते हैं और दूसरे कपड़े पहनते हैं। ये देखो यूनाइटेड के समोसे और इसके साथ ये ग्रीन वाली चटनी। मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। वैसे इसके ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको इसका रिव्यू देती हूँ। प्लेट लाना, समोसे प्लेट लाना। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के समोसे मंगवाए मैंने, ख़रीदे हैं, मतलब मंगवाए क्या हैं, लेके आई हूँ। समोसे खा के देखते हैं कैसे हैं, मज़े के होंगे भाई। प्लेट देना, एक प्लेट। ठीक है निकालती हूँ। और बस थोड़ा ही टाइम है, तो नहीं थोड़ा टाइम नहीं है, 7:30 बजे हैं। 8:30 बजे तक मैं उठूँगी खाना बनाने, तो 1 घंटे में हमारा खाना तैयार हो जाएगा। आज समोसे खा लो। तुम तो हर चीज़ में ऐसे मुंह बनाने लग गई हो, पता नहीं क्या है। चलो ये आ गई हमारी प्लेट, दिखाती हूँ निकाल के। पहले इसके अंदर जो चटनी है वो है, टेस्ट करते हैं। पुदीने की चटनी है और उसमें चीनी डली हुई है। सही है। पुदीने की चटनी और चीनी वाली। तो ये है 1 बाइट, अलग अलग नाम है इन सब के। ये आलू वाला है, सही है। ये प्राइस तो देख लीजिए, 50 का है, 80 का है, सही है। ये भी शायद ये भी 80 का है, ये भी 80-60 का है। और ये चिकन का ये भी तकरीबन 100 तक का है। चलो अब खा के देखते हैं कोई एक। पहले मैं कौन सा खाऊँ?
ये नहीं खा रहा, ये खाऊंगी मैं तो। चटनी से लगा के खाते हैं। इससे अच्छे समोसे तंदूरी के जब चिकन वाले है ना, प्योर चिकन, वो बीफ वाले, प्योर फुल बीफ होते थे ना उसमें, वो अच्छे होते थे। वो खाने में मज़ेदार था, अच्छा था, लेकिन इतने छोटे छोटे समोसे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा कौन से कोने में जा रहे हैं। पैसे इतने ज़्यादा, लेकिन जो साइज़ है समोसे का वो इतना 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 इतना, वो किसी जगह में कौन से कोने में गया है कुछ नहीं पता। भाई पैसे ज़्यादा ले रहे हो तो समोसे कम से कम बड़े साइज़ के दो, इतने तो दो कि पेट भर जाए। बेकार है, अब नहीं लूँगी मैं इनसे समोसे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो है ना, सही है। ये रुखाला को भी दे दो ना, फूलों के साथ, ये दे दो, जाओ चखा के आओ। ये मुझे दो तीन, ये दो मुझे 2-3, बाबा को दूंगी ना। ये 1-2 दो ना, 2 देना बस, जाओ ये खाने को देगा, फिर जाना फूल के साथ। यार हर बार कोफ्ते बनाती हूँ ना तो टूट जाते हैं, अभी पता नहीं क्या सीन है इसका, मतलब मुझे थोड़ा टेंशन है, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, अभी थोड़ा दिमाग लगा हुआ है इसी चीज़ में। ये देखो बन तो रहे हैं, पता नहीं टूटने वाले हैं या नहीं, बहुत मेहनत से बनाए, कब से पीस रही हूँ मैं इसे। और आधे 1 घंटे के बाद मैं आपको कोफ्ते की शक्ल दिखाती हूँ। देखिए साबुत हैं कोफ्ते, माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे कोफ्ते परफेक्ट हैं, सही हैं बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। देख रहे हैं आप लोग मैंने बनाए हैं, मैंने कैसे लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं ना। और साथ में मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, रुको। देखो हरा धनिया तो इस पर डाल ही चुके हैं, लेकिन ऊपर से डालने के लिए ये सही है, थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं ऐसे, ताकि ये थोड़ा मज़े के लग जाए, और थोड़ा सा धनिया, क्योंकि हम ऊपर से भी तो डालने वाले हैं ना, इसलिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जाएंगे और जाके हम वहाँ खाना वगैरह जो भी होगा वो बंटवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है लोगों को, मतलब खाना जो बांटना होता है, पकाना होता है ना, पकवान जो होते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, 1-2 दिन पहले उन लोगों को बताना होता है, सही है। तो लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। अब हमने जो है वहाँ पता किया तो वहाँ पे फ़ौरन से नहीं हो पा रहा था, तो अब हम घर आ गए, वहाँ पे हमने फूल चढ़ा दिए थे, और वो जो न्याज और चिड़नी होती है, रेवड़ियाँ जो भी चीज़ होती है वो हम ले गए थे। बाकी अब जो खाना होगा वो हम यहीं से बनवाएंगे अपने घर की साइड से, और फिर इसको जो है खाने को हम लोगों को दे देंगे, सही है। तो अब ये वाला जो व्लॉग है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और बस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, सी यू।